नमस्कार दोस्तों। आज 13 अप्रैल 2026 मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 100 ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, फ्राइडे के दिन आपको मैंने ये एनालिसिस करके बताया था। ठीक है, ये आपको मैंने ओवरलैपिंग का स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन बताया था। ठीक है, और आज इसने क्या की, डे की जो ये लो की लिक्विडिटी थी इसने इसको स्वीप किया। ठीक है, इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद H4 के अंदर ये डिमांड के जोन पर आई। ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन था और ये जोन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाकर दिखाया था। यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन है। तो यहाँ क्या थी, एक ये डिमांड थी H4 की इंगल्फिंग बाय। ठीक है, और उसके साथ मीट थी एक और इंगल्फिंग बाय। ठीक है, और उसके साथ ये सेल फिल। ठीक है, जो पहले क्या थी, सप्लाई थी, डिमांड में कन्वर्ट हुई थी। तो ये डार्क एरिया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये डिमांड का एरिया था। मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट इस जोन में आए तो हम इसको बाय करेंगे जब तक इसको जोन को मार्केट ब्रेक ना कर दे। ठीक है, जब तक इसके नीचे H1 या H4 की कैंडल इस जोन को ब्रेक ना करे तब तक यहाँ हम इस जब मार्केट इस जोन पे आएगी हम इसको बाय करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन बताया था और मार्केट ने इस जोन की अच्छी खासी रिस्पेक्ट की। ठीक है, ये मार्केट बाय की जोन पे आई और आने के बाद यहाँ से बाय साइड में इसने देखो लगभग 580 पिप की मूव बाय साइड में दी। ठीक है, मतलब $58 के लगभग यहाँ से मार्केट अप हुआ बाय साइड में इस स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन से। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये फ्राइडे का बाय का जोन था हमारा। ठीक है, डिमांड का जोन था और मार्केट ने इस डिमांड को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ से लगभग $65 के लिए ऊपर की ओर बाइंग देखने को मिली यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं इस जोन की। अभी ये बाइंग का जोन स्टिल वैलिड है लेकिन यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी इसने नीचे से स्वीप कर दी है इस जोन की, इसको टेस्टेड कर लिया है। और जब जोन हमारा टेस्टेड हो जाए, ठीक है, तो उसकी पावर उतनी नहीं रहती है। अब मैं आपको यही कहता हूँ भी एक जोन से आप एक बार एंट्री लें। ठीक है, और जो ओवरलैपिंग जोन है वहां हम बार बार एंट्री का प्लान कर सकते हैं जब तक वो मार्केट उसकी लिक्विडिटी ना ले ले या नीचे तक उसको ब्रेक ना कर दे। अच्छा दोस्तों, आज की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी? देखो, ये एक बाय फेल। ठीक है, ये एक बाय का जोन था जिसको मार्केट ने फेल किया। ठीक है, इस कैंडल ने इसको फेल कर दिया, ये बाय फेल। और साथ में ही एक इंगल्फिंग सेल बनाई, सेल का जोन बनाया। इन दोनों का मीटअप यहाँ हो रहा है, ये डार्क एरिया जहाँ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से। ठीक है, हम वेट करेंगे इस सेल के जोन में मार्केट आए तो यहाँ से हम इसको करेंगे सेल। ठीक है, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती और हमें जो भी छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलेगी तो इस जोन से हम इसको करेंगे सेल। ठीक है, और ये जोन अगर इसने मार्केट ने नीचे आना है तो वेट करेंगे H4 की स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे क्लोज करा के इस जोन को करे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद यही दोस्तों जोन बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डिमांड टू सप्लाई के अंदर। ठीक है, फिर हम रिटेस्ट पे इसको सेल करेंगे और नीचे की लिक्विडिटी या इस जोन तक इसको टारगेट करेंगे। अच्छा, ये हमारा बाय का जोन। मार्केट अगर इस बाय के जोन को करती है ब्रेक, ठीक है, मोमेंटम कैंडल के साथ H4 की कैंडल के साथ या H1 की कैंडल से इसको करती है ब्रेक, तो रिटेस्ट पे फिर हम इसको सेल करेंगे और नीचे की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट इस सप्लाई को जोन को करती है ब्रेक तो ये डिमांड का जोन बन जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट का वेट करेंगे, जब भी मार्केट इस सप्लाई के जोन पे रिटेस्ट करने आएगी तो ये डिमांड के जोन बन जाएगा। और जब भी मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगी तो कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय करेंगे और ऊपर की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है अपनी, बिल्कुल आसान। ठीक है, ये हमारा इस टाइम सप्लाई का जोन है और ये डिमांड का जोन है जिसको मार्केट ब्रेक करके इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है लेकिन अभी तक स्टिल वैलिड है। ठीक है, और एंट्री नहीं ले सकते इससे अपने। ठीक है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी वगैरह सब इसने स्वीप कर दी है। अभी नीचे का ये डिमांड का ओवरलैपिंग एरिया था और अब हम ओवरलैपिंग एरिया से अगर कोई बाइंग पोजीशन दोबारा बनती है तो दोबारा बाई की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, नहीं तो इन दोनों एरियो का हम ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे फिर सेल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर इस बाय एरिया को मार्केट फिर ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे फिर सेल करेंगे और नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अच्छा, ये अभी स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है, यहाँ आएगी तो यहाँ से हम सेल साइड की पोजीशन करेंगे। ठीक है, अगर इसको मार्केट करती है ब्रेक
तो रिटेस्ट पर इसी एरिया से बाय करेंगे और ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये थे आज के H4 के अपने एनालिसिस गोल्ड के। और जो भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, फाइनेंशियल तौर पर इसे न लें। और मैंने चैप्टर नंबर 4 डाल दिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने उसका पार्ट 1 डाला है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर और पीवाई के ऊपर। तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके और वो वीडियो चैप्टर नंबर 4 देखें, उससे आपको कुछ अच्छा समझने को मिलेगा और वहाँ से कुछ अच्छा समझ सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी को कैसे मार्केट टारगेट करती है और कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है, ठीक है, और हमें मार्केट में इस चार्ट के अंदर कैसे परफेक्ट लिक्विडिटी को ढूंढना है। तो आप चैप्टर नंबर 4 जो मैंने बनाया है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, उसको जाके देखें, उसको समझें, ठीक है, और पीवाई क्या चीज़ है पीवाई को समझें और पीवाई को कैसे यूज करना है वो भी मैंने उसके अंदर बताया, उसे समझें। और उसके पार्ट नंबर 2 का जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसे पार्ट नंबर 2 भी उसका अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये थे आज के सेल और बाई के लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप इसी तरीके से खुद प्रैक्टिस करें और ये लेवल निकालना सीखें और लिक्विडिटी को टारगेट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।